Shita and you are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss Today we will discuss unit number 8 non-violent movements. यहाँ से डायरेक्टली अपने दिमाग का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये पूरा ही चैप्टर इन ब्रीफ एक्सप्लेन करना है. पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पूछेगा, पूरा नॉन वायलेंट मूवमेंट्स बताओ. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. और ये इंट्रोडक्शन आप एग्जाम में भी एज इट इज डाल सकते हो यहाँ से. ठीक है. सो नॉन वायलेंट मूवमेंट जो थे वो इंस्पायर्ड थे किससे? महात्मा गांधी जी की फिलोसफी से. कौन सी फिलोसफी से? बहुत सारी बातें जो महात्मा गांधी जी ने कही है, तो उनकी जो मेन फिलोसफी थी कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. ठीक है. एंड जो पाथ है वो नॉन वायलेंस का हमेशा हमें अपनाना चाहिए. तो नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा. ठीक है. जहां पे आप लोग लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हो. ठीक है. पीसफुली जो भी बात है उनको अपनी रख रहे हो. नेक्स्ट गांधी जी कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल चेंजेस हैं, ठीक है, या फिर हम जो भी पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं अपने स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम नॉन वायलेंट तरीका अपनाएं. ठीक है. नॉन वायलेंट तरीका कैसा? जहां पर लोगों के पास साहस हो. ठीक है. दृढ़ निश्चय करें लोग, सेक्रीफाइस करें. ठीक है. सेल्फलेस सर्विस दें, यानी कि अपने बारे में ना सोचें. ठीक है. अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में सोचें. ठीक है. एंड कॉपरेशन की तरफ ध्यान दें, ना कि लड़ाई झगड़े की तरफ. ठीक है. पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ध्यान दें. सो इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से पहले तो हमने बहुत सारे मूवमेंट देखे ही हैं, बट इंडिपेंडेंस के बाद वाला हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कैसे जो गांधी जी की फिलोसफी थी, ठीक है, वो जिंदा है आज भी लोगों के दिलों में. ठीक है. एंड लोग जो है फॉलो कर रहे हैं उनके पाथ को. टू फाइट इनजस्टिस. ठीक है. इनजस्टिस से लड़ने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी डिमांड रखने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए. सोसाइटी में देखो गांधी जी का डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस क्या है, हम ये समझेंगे. तो पहली चीज गांधी जी कह रहे हैं अपने नॉन वायलेंस की डॉक्ट्राइन में कि अहिंसा का मतलब है कि हम बिल्कुल भी फिजिकल वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे. ओके. यानी कि लड़ाई दंगे झगड़ा ये सब नहीं करेंगे. नेक्स्ट कि जब हम नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हमें अपनी जो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारा एंगर है, हेट्रेड है, नफरत है, जो सेल्फिशनेस है, ठीक है, एनिमिटी की भावना है, उसको क्या करना है? खत्म करना है. ठीक है. इन सब चीजों से रहित होके ही आपको जो है नॉन वायलेंस के मूवमेंट का पार्ट बनना है, नॉन वायलेंस की पाथ को फॉलो करना है. नेक्स्ट गांधी जी ने लिंक किया है अहिंसा को सत्याग्रह से कि जब भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, ठीक है, तो हम हमेशा सच बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट गांधी जी के अनुसार नॉन वायलेंस का मतलब है, नॉन वायलेंस रिक्वायर ब्रेवरी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. जब हमें साहस होगा, ठीक है, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होगा कि हम जो है अपने जो हमने पाथ फॉलो किया है कि हम नॉन वायलेंट रहेंगे, ठीक है, तो हम वायलेंट में ना कन्वर्ट हो जाएं. क्योंकि क्या होता है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो, तो क्या होता है जो सामने वाली टीम है, या हम ये कह सकते हैं जो सामने वाली मान लो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लाठीचार्ज भी करती है. ठीक है. तो हमें उस टाइम पे वायलेंट नहीं होना है, ऐसा गांधी जी का मानना था. ठीक है. जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हुआ है कि जब जब वायलेंस हुआ है तो लोगों को उठा के जेल में डाला गया है. ठीक है. नॉन वायलेंट मूवमेंट चले तो लोगों को उठा के जेल में डाला गया है. ठीक है. जबरदस्ती, ठीक है, लाठीचार्ज किया गया, मारा गया है उनको, जिससे वो उनकी जो यूनिटी है वो टूटे. तो गांधी जी ने यही कहा है कि ये जो यूनिटी है ये टूटनी नहीं चाहिए. लोग जब भी नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करें तो उनके अंदर साहस होना चाहिए कि, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो लड़ सके सामने वाले इंसान से पीसफुली. नेक्स्ट गांधी जी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस दोनों को ही एक पावरफुल वेपन बनाया है, वेपन बताया है, जिससे हम सोसाइटी के अंदर और पॉलिटिकल जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर चेंज ला सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं. अब नेचर क्या होता है नॉन वायलेंट मूवमेंट का? तो पहला है डिस्ट्रप्शन, जहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, बॉयकॉट की जाती है चीजें, ठीक है, मार्चेस निकाले जाते हैं पीसफुल, सिविल डिसऑबीडियंस चैलेंज दिए जाते हैं किस टाइप के लॉ को? जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है. ठीक है. ऐसी पॉलिसीज को जहां पे मैक्सिमम लोग जो है उस चीज को अपोज कर रहे हैं. नेक्स्ट दे ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स एज वेल एज, जब इस टाइप की चीजें की जाती है जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्चेस निकाली जा रही है, तो इससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है. ठीक है. कि भाई जो गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है. ठीक है. या अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ये कंपनी है जो बहुत ज्यादा स्कैम कर रही है. ठीक है. एंड वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है. नेक्स्ट डिसिप्लिन, प्रोटेस्टर मेंटेन सेल्फ कंट्रोल इवन डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कि जब सामने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो लाठीचार्ज जैसी चीजें अपना रही है, या जो है पुलिस का सहारा ले रही है कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जाए, तो इस टाइम पे सेल्फ कंट्रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे हम अपना जो पाथ है नॉन वायलेंट का वो ना छोड़ दें. ओके. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को जो है, पार्टिसिपेंट्स आर विलिंग टू सफर हार्डशिप. तो नॉन वायलेंस के पाथ में आने से पहले लोगों को पता होना चाहिए कि इस पाथ में जो है हमें जो है हार्डशिप्स यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.
विदाउट रिसोर्टिंग टू वायलेंस, यानी कि बिना वायलेंस का यूज किए। ओके, तो हम नॉन वायलेंट पाथ पे कैसे बने रह सकते हैं? जब हमारे अंदर मॉरल लेजिटिमेसी हो, ठीक है, डिसिप्लिन हो हमारे अंदर। और यही चीज जो है, डिसिप्लिन ही जो है आगे जाके जो है इस पूरे मूवमेंट की स्ट्रेंथ बनता है, ताकत बनता है। जब लोग अपने आप में डिसिप्लिन है कि हाँ हम जो है इस बात को नहीं छोड़ेंगे, हम पीसफुली जो है क्या करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे या पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, देन पूरा जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग बनता है, लेजिटिमेट बनता है, जहां पे गवर्नमेंट को भी दिखता है कि लोग जो है पीसफुली अपनी बातें रखना चाह रहे हैं और रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, यानी कि कॉपरेशन चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज मेजर नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन से ऐसे मूवमेंट हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद हुए हैं? ठीक है, इन सारे मूवमेंट में आपको गांधी जी की फिलोसफी इन्वॉल्व दिखेगी। ओके, फर्स्ट इज बूडान मूवमेंट। तो बूडान मूवमेंट के लीडर कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अब इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो पहला है कि जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना, इनके पास इतनी सारी जमीनें थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में बताया ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, कि ये जो वेल्दी लोग थे इनको अपना कुछ पार्ट जो है, जो एक्सेस पार्ट है इनके पास, ठीक है, जो ज्यादा है उसको डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो विनोबा भावे जी ने भी यही बोला कि जो ये लैंडलेस पीजेंट है, जिनके पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं है, ठीक है, खेती करने के लिए, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, इनको इन लैंडलेस पीजेंट को अपनी जमीन डोनेट करनी चाहिए। ठीक है, जिससे एक इक्वालिटी बने सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट प्रमोट हो कि जहां पे सभी लोगों का वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, खाली एक क्लास के हाथ में जो है पैसा नहीं रह गया है, या हम ये कह सकते हैं जितनी भी नेसेसिटी है वो ही अफोर्ड कर पा रहे हैं जो कॉमन लोग हैं। ठीक है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो पुअर ग्रुप है, वो सोसाइटी का चीजें जो है बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। फीचर्स क्या थे इसके? रिच लैंड ओनर्स को परसुएट किया गया, यानी राजी किया गया। परसुएट का मतलब होता है राजी करना, कि वो अपना लैंड जो है डोनेट करे। नेक्स्ट, ग्राम दान पे फोकस किया गया, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज विलेज लेवल पे प्रमोट की गई। नेक्स्ट, शांति पीस आर्मी प्रपोज की गई टू प्रिवेंट वायलेंस। ठीक है, यानी शांति सेना बनाई गई जिससे हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके। सिग्निफिकेंस क्या था इसका? सोशल चेंज है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, थ्रू परसुएशन, कि भाई हम जहाँ पे परसुएशन, जहाँ पे हम बातचीत करके, ठीक है, उन लैंड ऑनर्स को क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि प्लीज सोसाइटी में इन लोगों को नीड है, ठीक है, आपके पास जो है लैंड जो है एक्स्ट्रा है, आप डोनेट कीजिए। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मान गए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं माने। ठीक है, नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड गांधी वैल्यू ऑफ कॉपरेशन। अब इसमें गांधी जी की फिलोसफी कॉपरेशन और सोशल जस्टिस हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा न्यू फार्मर मूवमेंट, जिसमें मेजर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड थी शेतकरी संगठन, कर्नाटक राज्य रैठ संघ, भारतीय किसान यूनियन। सो ये 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस मूवमेंट के अंदर इंक्लूडेड थी। डिमांड क्या थी इनकी? कि भाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, उस पर बेटर प्राइस मिले। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो बीच के जो लोग होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो पैसा एग्रीकल्चर के अंदर खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर खेत से सब्जी आ रही है 8-9 रुपए केजी, तो मार्केट आते आते उसका प्राइस जो है 20-25 जो है हो जाता है। ओके, क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बीच के मिडिल मैन है वो मेजर प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं, रेदर देन फार्मर। और कमाना किसको चाहिए? फार्मर को, जो पूरी प्रॉपर मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो एक किसान अपने खेत पे, ठीक है, खर्चा कर रहा है, पूरा इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो बीज खरीद रहा हो, चाहे वो फर्टिलाइजर खरीद रहा हो, ठीक है, चाहे उसके खेत पे लेबर काम कर रही हो, तो ये सारी सारी चीज होती है इनपुट कॉस्ट। तो इसमें रिडक्शन हो कि कम लागत आए, ठीक है, खेती करने में। नेक्स्ट, फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो। ये कुछ डिमांड्स थी इस मूवमेंट की। अचीवमेंट क्या हुई? कि नेशनल अटेंशन ग्रैब हुआ, कि न्यूज़ों में जब बात आई, न्यूज में जब बात आई, लोग अवेयर हुए कि कैसे एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है, कि फार्मर्स जो है परेशान है। ठीक है, कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बेटर प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। लिमिटेशंस क्या हुए इसके? कि सारे फार्मर्स जो है यूनाइट नहीं हो पाए इस मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट, ज्यादातर इसका जो फोकस था वो प्रॉस्पेरस फार्मर्स पे था। ठीक है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे, जो छोटे फार्मर्स हैं, उन पे उनका सपोर्ट जो है इनको नहीं मिला। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट था 1973 में, एंड इट वॉज अ वेरी फेमस मूवमेंट। ठीक है, जिनको बच्चे आज भी जो है 7th की बुक में ये सबने पढ़ा होगा। लीडर कौन थे? सुंदरलाल भगोना एंड गौरा देवी। तो सबको पता है कि हिमालयन रीजन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग जो है यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो नेचर को पूजते हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, ट्रीज को हक किया कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक आप लोग यहाँ से नहीं चले जाते। हम नहीं चाहते कि इन ट्रीज को कमर्शियल बेनिफिट के लिए काटा जाए। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
यहाँ पे पीसफुल रेजिस्टेंस दिखाया गया कि भाई यहाँ पे लोग जो है वायलेंट नहीं हो रहे, पीसफुली बस उन्होंने क्या किया हुआ, ट्री को हक किया हुआ है। और यहाँ पे वुमेन्स का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वर्ल्ड वाइड। ओके, कि कैसे जो कॉमन गांव की महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट में भागीदारी निभाई। नेक्स्ट, जंगल बचाओ आंदोलन 1970s। तो नेक्स्ट हमारा आंदोलन है जंगल बचाओ। तो क्या कॉज थे, क्यों ये स्टार्ट हुआ? तो साल फॉरेस्ट थे, ठीक है, जंगल थे साल ट्री के, उन नेचुरल ट्री है वहां पे, वो होते हैं साल ट्री, ठीक है, वहां की मिट्टी ऐसी है कि साल ट्री की मेजोरिटी है वहां पे। उनको गवर्नमेंट रिप्लेस कर रही थी टीक प्लांटेशन से, ठीक है, जो कि वुड वगैरह बनाने में इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। उनको टीक प्लांटेशन से क्या किया जा रहा था, रिप्लेस किया जा रहा था। जो आसपास के जो गांव थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जो जंगल के आसपास रह रही है बिहार में, ठीक है, मेनली इन बिहार, उसके बाद धीरे धीरे झारखंड और ओडिशा में भी फैल गया मूवमेंट। अब वहां के कॉमन लोग नहीं चाहते थे कि भाई हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको रिप्लेस किया जाए टीक प्लांटेशन से, और यहाँ पे जो कंपनियां आए, ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट, ठीक है, इस प्रोटेस्ट की जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है, ठीक है, वो बचे रहे, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे गांधी जी की इन्वायरमेंटल वैल्यूज हमें देखने के लिए मिलती है। फिफ्थ मूवमेंट है हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट। लोकेशन क्या थी इसकी, साइलेंट वैली। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, ग्रीन रहते हैं। जो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रही थी गवर्नमेंट। सो वहां के लोगों ने जो क्या किया, इसको अपोज किया कि अगर फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ओ माय गॉड, अब फैन नहीं चल रहा ना, बहुत ज्यादा स्लिप होती है जबान। सो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के एनिमल्स, ठीक है, अलग अलग तरह की एनिमल स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। तो उनको उनको बचाया गया इन दिस मूवमेंट, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था ये बाद में वहां पे नहीं लग पाया क्योंकि लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किए। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी हमने जो है 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि इसकी लीडर कौन थी, मेधा पाटेकर। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि एक डैम लगाया जाता, डैम प्रोजेक्ट जो है पास हो गया था, एंड वहां से जो कॉमन लोग हैं जो रह रहे हैं आसपास उस एरिया में जहां पे वो डैम प्रोजेक्ट पास हुआ था, लोगों को रिप्लेस किया जा रहा था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, ठीक है, बांध बना रही है, डैम बना रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो वहां के लोग हैं उन फेयरली जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। रिहेबिलिटेट का मतलब क्या है कि जो उनके घर छीने जा रहे हैं, ठीक है, उनको सेफली जो है दूसरी जगह पे घर प्रोवाइड किया जाए, उनको रिसेटल किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको उनकी जो लाइफ है उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाए। मेथड क्या थे इसमें, हंगर स्ट्राइक, पीसफुल मार्चेस और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिससे ज्यादा लोग जो है इस मूवमेंट का पार्ट बने। अब अचीवमेंट क्या रही, इंटरनेशनली जो है इस पूरे मूवमेंट ने अटेंशन ग्रैब की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने तक इस मूवमेंट को रिव्यू किया, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में। सिग्निफिकेंस क्या रहा कि इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल और सोशल जस्टिस मूवमेंट ये बना। सेवंथ है एंटी अरैक प्रोहिबिशन मूवमेंट, जो कि आंध्र प्रदेश में चला। लीडर कौन थी इसकी, रोस्तामा। कॉज क्या था कि लोग जो थे ना बहुत ही ज्यादा, लोग नहीं, मेनली मेल, ठीक है, मेल जो थे अल्कोहलिज्म की तरफ प्रमोट हो रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है अल्कोहल का सेवन कर रहे थे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था, ठीक है, घरों में जो सोशल प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ रही थी और पॉवर्टी हो रही थी, क्योंकि जो वो कमाते थे उसका आधा चीज जो है वो स्पेंड कर देती थी दारू पे। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन क्या देखने के लिए मिली, वुमेन्स, मेनली वुमेन्स, ठीक है, गांव के इलाके की। मेथड क्या थे इनके, धरना, पिकेटिंग, लिक्विड शॉप। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जो गांव में जो लिक्विड शॉप थी जहां से दारू मिलती है उसके आसपास घेराबंदी कर लेना, ना किसी को अंदर जाने देना, ना किसी को बाहर आने देना, पब्लिक प्रोटेस्ट करना, ठीक है। अचीवमेंट क्या हुई कि गवर्नमेंट ने जो है प्रोहिबिशन मेजर वहां पे क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। नेक्स्ट, एम्पावर्ड वुमेन पॉलिटिकल एंड सोशली। इससे क्या है, वुमेन्स में जो है अवेयरनेस भी क्रिएट हुई कि कैसे हम अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अगर एकजुट हों तो हमारी जो बातें हैं वो सरकार सुनेगी। सिग्निफिकेंस क्या रहा, सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन लेड नॉन वायलेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये बना। लास्ट हमारा मूवमेंट है जन लोकपाल एंटी करप्शन मूवमेंट, जो कि अन्ना हजारे ने लीड किया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, एक लोकपाल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना जो कि करप्शन के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े या इन्वेस्टिगेट करे करप्शन को, ठीक है। मेथड क्या थे, हंगर स्ट्राइक चलाई गई जंतर मंतर पे जो दिल्ली में है। मास पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। अचीवमेंट क्या थी इसकी, जनरेट नेशन वाइड अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन। यहाँ पे ये मूवमेंट ने क्या की, अवेयरनेस क्रिएट की नेशन वाइड कि कैसे अगर हमें कहीं करप्शन
मतलब पता चल रहा है कि इस एरिया में करप्शन हो रहा है, तो हम पीसफुली कैसे अपनी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि कैसे वो एंटी करप्शन रिफॉर्म्स लेके आए। ओके, रेप केस था बेसिकली ये। और आज भी अगर कोई रेप केस होता है तो निर्भया रेप केस की बात जो है हमेशा उठ के आती है कि कैसे स्टिल आज तक जो है इनजस्टिस कायम है, आज तक जो निर्भया का जो केस है उसमें जस्टिस नहीं मिली है, ठीक है। तो कॉज क्या था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द दिल्ली गैंग रेप इंसिडेंट, ठीक है, मेन कॉज ये था। फीचर्स क्या थे इसमें? मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, इंडिया के हर जगह पे जो है जब ये मतलब घटना हुई उसके बाद जो है हमें मार्चेस देखने के लिए मिले। जैसे अभी जो वेस्ट बंगाल में केस हुआ था ना, रेप केस, उसके खिलाफ देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट आउटकम्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉ रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, ये कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कितना हम बोल रहे हैं ये कोई मूवमेंट सक्सेसफुल रहा नहीं, ठीक है। आज भी लोगों की सोच वही है, आज भी सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं वो फ्रीली रात के टाइम पे कहीं नहीं जा सकती है, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, कोई भी हो। सिग्निफिकेंस बिकेम अ लैंडमार्क मूवमेंट फॉर वुमेन राइट्स, मैं तो नहीं मानती, ठीक है, चाहे हम कितना बुक्स में कितना अच्छा दिखा लें, बट वुमेन सेफ्टी इज जीरो इन इंडिया। रेलेवेंस ऑफ गांधी नॉन वायलेंस टुडे, अब आज के टाइम पे देखिए तो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था उसकी रेलेवेंस क्या है? तो हेल्प एड्रेस सोशल इंजस्टिस पीसफुली, कि हम कैसे सोशल इंजस्टिस से फाइट कर सकते हैं एक पीसफुल मेथड से, ठीक है। यहाँ पे इंकरेज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जहाँ पे लोग जो है अपना सपोर्ट देते हैं, ठीक है, मैसिव लेवल पे। नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये जो आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि हम इन्वायरमेंट रिलेटेड भी जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली, ठीक है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या है, कंजर्व रहे। प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एज वेल एज ये क्या है, एक अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, टू वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट। ये कंक्लूजन जो है एग्जाम में एज इट इज डाल सकते हो, ठीक है, लास्ट में वो आप पूरा अपना एक्सप्लेन कर दोगे 7-8 मोमेंट इन शॉर्ट, उसके बाद आप लास्ट में ये कंक्लूजन डाल सकते हो। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरी हैबिट है थोड़ा फास्ट बोलने की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे वीडियोस को ना 1.5 पे कभी मत सुनना, ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड होती है उसी पे सुनना, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट बोलती हूँ। एंड फॉर द पीडीएफ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँ।